अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है द सरमन एट बनारस, रिटन बाय बर्टा रिंशा। इस सबक में महात्मा बुद्ध का मुख्तसर खाका और बनारस में इसके पहले मजहबी तकरीर का निचोड़ दिया गया है, जो कि हमें इस लेसन में पढ़ना है। बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। गौतम बुद्ध 563 कबल मसीह से 483 कबल मसीह तक जिंदा रहा। इसका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। वो शुमाली हिंदुस्तान के एक बादशाह का बेटा था। तो आज हम इसका पहला लेसन पढ़ने जा रहे हैं। Gautam Buddha began life as a prince named Siddhartha Gautama in northern India. At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later, he returned home to marry a prince. गौतम बुद्ध ने अपनी ज़िंदगी एक शहजादे सिद्धार्थ गौतम की हैसियत से शुमाली हिंदुस्तान में शुरू की। 12 साल की उम्र में इसे हिंदू धर्म के ग्रंथों का मुताला करने के लिए भेजा गया और 4 साल के बाद वो एक शहजादी से शादी करने के लिए घर लौट आया। They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. At about the age of 25, the prince, heretofore shielded from the sufferings of the world, तो इनका एक बेटा हुआ और इसने शाही ख़ानदान में 10 साल तक शाही रिवाजों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी। करीब 25 साल की उम्र में वो शिकार के लिए बाहर गया। While out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. तो करीब 25 साल की उम्र में वो शिकार के लिए बाहर गया। तब तक शहजादे को दुनिया के दुखों से बचाकर रखा गया था। अब अचानक उसे एक बीमार आदमी, फिर एक बूढ़ा आदमी और फिर एक जनाजा जाते हुए दिखाई दिया और आखिर में अचानक इसे एक बख्शू मिला जो भीख मांग रहा था। These sights so moved him that he at once became a beggar and went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. He wandered for 7 years and finally sat down under a fig tree where he vowed to stay until enlightenment came. इन मुनाजिर ने इस पर इतना असर डाला कि वो जल्दी ही एक भिखारी बन गया और इन दुखों के बारे में जो उसने देखे थे ज्ञान हासिल करने के लिए बाहर दुनिया में निकल पड़ा।
वो 7 साल तक इधर उधर घूमता रहा और आखिर एक अंजीर के पेड़ के नीचे बैठ गया और इसने ज्ञान हासिल होने तक वहीं बैठे रहने का इरादा कर लिया। Enlightened after 7 days, he returned that he renamed the tree the Bodhi tree of wisdom and began to teach and share his new understandings. 7 दिनों के बाद ज्ञान हासिल होने पर इसने इस दरख्त का नाम बोध दरख्त यानी अक्ल का दरख्त रख दिया और अपनी समझ में आई हुई नई बातें लोगों को बतानी और समझानी शुरू कर दी। At that point, he became known as the Buddha, the awakened or the enlightened. तो तब वो बुद्ध कहलाया जाने लगा, यानी जगा हुआ या ज्ञानी हुआ आदमी। The Buddha preached his first sermon at the city of Benares, most holy of the dipping places on the river Ganges. That sermon has been preserved and is given here. It reflects Buddha's wisdom about one incredible kind of sufferings. बुद्ध ने अपनी पहली तकरीर बनारस के शहर में जो गंगा नदी पर वाक़ा नहाने के गाठों में सबसे मुतबरक जगह है, इस तकरीर को महफूज करके रखा गया है और इसे यहाँ लिखा जा रहा है। ये समझ में न आने वाले दुखों के बारे में बुद्ध की दानाई यानी अक्ल को जाहिर करती है। ओके।